वहां पर जो पहला संघर्ष किया गया सार्वजनिक तौर पर जोहान्सबर्ग में 1906 में, और इनके द्वारा वहां पर एक संगठन की स्थापना की गई, नेटाल इंडियन कांग्रेस, और इसके द्वारा फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की गई, टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना की गई, और उनके द्वारा साउथ अफ्रीका के अंतर्गत ही इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। इसके बाद अपन लोग आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो गांधी जी हैं, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को कहां पर पहुंचते हैं, भारत वापस पहुंचते हैं। 22-23 साल बाद हमारे यहाँ पर गांधी जी कहां पर पहुंचते हैं, भारत में पहुंचते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रवासी जो भारतीय दिवस है तो कब मनाया जाता है। ध्यान रखना कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचते हैं। ध्यान रखना कि जैसे हमारे यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचते हैं, तो 9 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है आज। ध्यान रखना कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी 9 जनवरी को हमारे यहाँ पर भारत साउथ अफ्रीका से पहुंचे थे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि भारत में, अब आप लोगों के दिमाग में, किसी के दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि सर आप लोग ये साउथ अफ्रीका का क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे यहाँ पर हमारे सिलेबस में तो केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान है। कारण है कि वर्तमान समय में जो आरपीएससी का ट्रेंड है उसमें कुछ सिलेबस से थोड़ा वाइड प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे गांधी जी है तो गांधी जी के बारे में कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के द्वारा किन किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था, और उसी के अंतर्गत एक समाचार पत्र दे दिया जाए इंडियन ओपिनियन। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन जो ओपिनियन है वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया क्या था, समाचार पत्र था। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें।